नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। और अडानी पावर की पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग जरूर दे दी थी और उस वार्निंग के पीछे कुछ वजह थी। और यहां पर हम बात करेंगे अभी आप इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या आप बाय कर सकते हैं या फिर आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। चार्ट को हम सही से देखेंगे किस तरह की इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप वहां अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको मिलेगा हमारे द्वारा 151 रुपीज का गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपनी रियल ईमेल आईडी के साथ में अपनी यूपीआई आईडी कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बतानी है। दोस्तों देखिए, अडानी पावर में आप देखें, जो पहले ये तेजी आई थी उस तेजी के पीछे कोई भी मेन रीजन नहीं था। वो सादा और सिंपल रीजन अडानी के सभी शेयर्स में आपको देखने के लिए मिला, जो कि बहुत बड़ी तेजी लेकर के आया। और साथ ही साथ पावर सेक्टर में तेजी, और उस पावर सेक्टर की तेजी का फायदा सबसे ज्यादा हुआ है तो वो अडानी को ही हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी गिरावट के बावजूद भी शेयर ने आपके लिए 50% से ज्यादा के रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक मंथ की बात कर रहा हूं, और जिन्होंने इसके लिए अगर बाय किया है, मान लीजिए लास्ट में अगर आप 1 तारीख को भी इसको बाय करते हैं तो आज की डेट में आप 54%, मतलब 10 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपका 60-70% का रिटर्न अगर किसी शेयर में मिलता है तो वहां से एक ही चीज होती है, जो है प्रॉफिट बुकिंग। और वो चीज आपको इसमें देखने को मिल गई थी 1-2 दिन पहले ही, और अब तो शेयर ने क्लोजिंग ही आपको गिरावट में दी है। इससे पहले आप देखेंगे इस स्टॉक में जो मेन रीजन है वो यहां पर ऑपरेटर्स इस स्टॉक को बहुत ही ज्यादा लेकर के मतलब एकदम तैयार रहते हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। जितने भी नए इन्वेस्टर्स रहते हैं तो वो सभी लोग ऐसी चीजों को सही से आंक नहीं पाते हैं और वहां पर जाके फंस जाते हैं। बहुत से लोगों ने इसमें 160 के ऊपर खरीदारी कर रखी है, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखें तो आपको दिखेगा 166, मतलब आप समझ सकते हैं 167 रुपये का जो हाईएस्ट है वहां पर जाकर के जिन्होंने माल उठाया है, क्योंकि लालच इस तरह का था कि शेयर सीधा के सीधा ऊपर की तरफ ही चलता हुआ जा रहा था। तो और इसी लालच की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना इसमें बहुत सा पैसा लगा दिया है। अब मन में सवाल यही है कि हमें करना क्या चाहिए। तो आप सबसे पहले तो यहां चार्ट में देखिए, पिछले 6 मंथ का चार्ट देखिए तो आपको काफी बार ऐसे मोमेंट आते हुए दिखाई दिए हैं और उसके बाद शेयर कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां से जो ये गिरावट है कहां तक जाने वाली है, तो ये गिरावट में आपके लिए जो लेवल है 125 टू 130 रुपीस तक के लेवल देखने को मिलने वाले हैं। यहां ये गिरावट होने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है ये स्टॉक वापस नहीं भागेगा। देखिए, ऑपरेटर्स इस स्टॉक को वापस से 200 रुपए के टारगेट की तरफ लेकर के चलेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको वेट जरूर करना होगा। अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं फंसाना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है बहुत ही ज्यादा डर, तो आप इसमें नीचे के लेवल पे जाकर के थोड़ा सा एवरेज करके अपना बाद में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अडानी के शेयर हैं या फिर हम अडानी पावर को ही स्पेशल अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ पता लगेगी कि ये सबसे ज़्यादा आपको इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में ये स्टॉक पैसा कमा के दे रहा है। ऐसा नहीं है पैसा कमा के नहीं दे रहा है, बट आपको मार्केट में एक चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो ये दूसरा पर्सन पैसा अपना गवा रहा है, और वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो गवाने की सिचुएशन में ही लोग फंसते हुए नजर आते हैं। तो अभी शेयर में आपको अगर मार्केट में गिरावट शुरू हो गई तब तो आप ये समझ लीजिए ये शेयर सीधे लोअर सर्किट में जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि आप सिर्फ बेच के भाग जाइए या फिर
आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपको समझाने का मकसद है, आपको ये चीज़ मैंने और भी बताई थी। अगर आप देखें कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये शेयर अब ये अपने टॉप लेवल पे जाने की हालात में नहीं था, लेकिन वहां से आप देखेंगे एकदम शार्प मोमेंट सीधा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया इस स्टॉक ने अपना, जो कि आप देखेंगे कि 2009 से इस स्टॉक में कभी भी इतना हाई नहीं लगा है। चार्ट पैटर्न में भी आपको दिखाई दे रहा होगा और काफी सालों तक आपके लिए शेयर ने कोई पॉजिटिव रिटर्न निकाल के नहीं दिए, लेकिन कोविड के बाद से इस स्टॉक में एक ऐसी तेजी आई, अगर वहां से देखें तो आपके लिए रिटर्न दिखाई देंगे। कितना ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, लगभग 450% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर, जो कि नॉर्मल किसी भी स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप यहां देखें तो आपको दिखाई देगा कि शेयर ने ओपनिंग दी थी 159 रुपीस पे और वहां से ऊपर बढ़ने की तरफ सिर्फ 50 पैसा ही ऊपर बढ़ पाया, लेकिन शेयर लो की तरफ गया 147 रुपए और आपको क्लोजिंग दी लगभग 4% की गिरावट के बाद। और यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा इसका, जो आप देखेंगे कि फेस वैल्यू 10 रुपए की देखने को मिली है और ट्रेडिंग क्वांटिटी आप देखेंगे लगभग 3.5 करोड़ शेयर। और यहां पे आपको एक चीज देखनी चाहिए कि अब यहां पर डिलीवरी परसेंटेज हो चुका है कम और लगभग 1.25 करोड़ शेयर ही डिलीवरी में उठाए गए हैं। अब यहां पे आप देखेंगे अभी भी ऑर्डर तो बाइंग साइड पे ही लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको यहां पर देख सकते हैं बाइंग साइड पे ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके लिए यहां पर जो अगर मैक्सिमम टारगेट की बात करें तो आपके लिए इस स्टॉक में इस समय मैं एक वीक की बात कर रहा हूं, जो कि आपको 165 रुपीस के लेवल तक जाते हुए शेयर दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये सभी की सभी प्रेडिक्शंस हैं, आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन रियलिटी जो है इस स्टॉक की वो यही है कि ये जो अभी इसका प्राइस है या फिर इसने जो अपना 52 वीक का हाई बनाया है, ये अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है और वो सच्चाई है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अडानी के सभी कंपनियों के ऊपर, इसी का फायदा इन स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है और उसी वजह से आपको वहां पर ऑपरेटर का जाल बिछाया हुआ देखने को मिलता है और वहीं पर इन्वेस्टर्स फंसते हुए नजर आते हैं। कंपनी की अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह के रिजल्ट हैं। कुछ भी कंपनी में ऐसा नहीं है जहां से आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज हो, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी हिस्सेदारी अभी भी है। और वहीं पे अगर आप देखें तो कंपनी ने आज तक कभी भी कोई भी आपके लिए डिविडेंड भी नहीं दिया है और यहाँ पे आपको इन्हीं सभी चीज़ों को कंसीडर करके चलना चाहिए। इस स्टॉक से आप शॉर्ट टर्म में पैसा जरूर कमा सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आज के टाइम में बेस्ट नहीं है। आप अगर पावर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है, बट ये बेस्ट नहीं है। फैसला आपका है, पैसा आपका है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।